आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है स्टूडेंट्स का पढ़ाई से मन हट रहा है? क्यों उनके दिलों में पढ़ने की इच्छा खत्म हो रही है? क्यों वो सुसाइड करने पर तुले हैं? आप बता सकते हो कि क्यों आपका पढ़ने का मन नहीं करता है? क्यों आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है? देखो, इसके 5 प्रॉब्लम्स और 3 सॉल्यूशंस मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है जो एनसीआरबी की रिपोर्ट को समराइज करके बताता है। आज हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहा है। इसका मतलब हर दिन हम हमारे देश के 34 बच्चे खो रहे हैं। 2020 में यही सुसाइड का नंबर 12,526 का पहुंचा था और इसमें से आधे बच्चे महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसी जगहों से थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक 12वीं का बच्चा जो तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट से था, वो स्टडीज के प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट कर लेता है। पिछले 2 हफ्तों में ही ये 5वां केस है जहां ऐसा हुआ है। इसी तरह कल्लाकुरुची में भी एक 12वीं का लड़का सिर्फ अपने एकेडमिक प्रेशर की वजह से अपनी जान दे देता है। चलो, ये तो एक सेकंड के लिए फिर भी अज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे या फिर इनमें इंटेलिजेंस और एजुकेशन की कमी थी। लेकिन अगर सिर्फ यही एक वजह है तो फिर आईआईटी में सुसाइड कैसे हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं आईआईटी तक में हर सेमेस्टर के दौरान एक सुसाइड का केस आना बहुत आम बात है। इनफैक्ट 2019 से 23 के बीच आईआईटीज और एनआईटीज की मिलाकर करीब 55 केसेज सिर्फ सुसाइड के रजिस्टर हुए हैं। जबकि मैंने तो अभी तक मेजरली ज्यादा बात भी नहीं की है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव कुछ और है जो हम आगे जानेंगे। अगर मैं सिर्फ कोटा की बात करूं, जहां अगर पढ़ाई के लिए जाया जाए तो वो अपने आप हंट करता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस सुनने को मिलते हैं स्टूडेंट्स के। हिंदुस्तान टाइम्स तो साफ स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि कोटा सिर्फ और सिर्फ जेईई और नीट एस्पिरेंट्स को मारने पर तुला है। दोस्तों, मैंने पर्सनली 2 दिन तक बैठकर बहुत अच्छी तरह से रिसर्च की है। देखो, जब भी आप खासकर ये टाइटल ढलोगे ना, स्टडी मोटिवेशन इन हिंदी, तो अगर यूट्यूब का सर्वर डाउन भी रहा ना तो भी 100 वीडियोस तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ 0.5% वीडियोस में वो देखा जो मुझे चाहिए था और जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे या उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का ना इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली पढ़ने में। जी हाँ, चाहे आप किसी बंदे को कितना ही मोटिवेट कर लो, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो वो कभी कर ही नहीं सकता है। यही रीजन है कि लोग टैलेंट का भी गला घोटकर उसे मार दे रहे हैं। अब जब स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही नहीं रहा पढ़ने में, तो उससे 95% एक्सपेक्ट करना तो बहुत दूर है, वो पास भी नहीं हो पा रहा है। तो सवाल है कि आखिर एक स्टूडेंट का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है? उसके दिल में पढ़ने की इच्छा खत्म क्यों हो रही है? और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आइए जानते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अननेसेसरी प्रेशर। मैं जब स्कूल में था ना, 3 ऐसे की नोटबुक्स होती थी 100 पेजेस की, जो हमें दी जाती थी। पूरे साल हम उसे पढ़ते थे, खुद टीचर कॉपी कराते थे और एट दी एंड उसका कुछ नहीं होता था। और हमारी माँ उसको रद्दी में 2-2 रुपए में दे देती थी। 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक यही हुआ। 10th में तो 5-6 इस तरह की असाइनमेंट की किताबें थी जो हमें जबरदस्ती बैठकर कॉपी करके कंप्लीट करने को बोला जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे। और वो भी एट दी एंड ना कभी हमारे, ना कभी स्कूल के और ना ही कभी गवर्नमेंट के काम आया। वेस्ट ऑफ टाइम एंड प्रोडक्टिविटी। 4 साल की इंजीनियरिंग में ना लगभग हर स्टूडेंट हर हफ्ते में कम से कम 4 या 5 असाइनमेंट तो कंप्लीट करता ही है। और अगर हिसाब लगाओगे तो मतलब 300-400 असाइनमेंट जो कहीं काम नहीं आते जिंदगी में। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग की है। दोस्तों, बात सिर्फ असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की नहीं है। अगर आपको घर के अंदर जाना हो और मैं आपको कहूँ कि आप एक काम करो, पहले 5 किलोमीटर की दौड़ लगा कर आओ, और बिना इसके आप घर में नहीं जा सकते, उस वक्त आप दौड़ने जरूर जाओगे। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई काम आएगा आपके, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको घर में एंट्री चाहिए। यही प्रॉब्लम है कि बिना मतलब का प्रेशर स्टूडेंट फेस करते हैं हर रोज, जो उनके स्टडी से दूर होने का एक वैलिड रीजन बनता है। प्रॉब्लम नंबर 2, वेरी इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड लैक ऑफ पैशन। लाइफ का सबसे खराब डिसीजन। एक बार के लिए मैं गलत लड़की से शादी करना नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप 1-2 साल बाद जीना सीख लेते हो। लेकिन इससे भी गलत डिसीजन बोलूंगा, आफ्टर 10th रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। एक लड़का जिसको फाइनेंस में बहुत मजा आता हो, जो इसमें टॉप कर सकता हो, जो इसमें अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बहुत कुछ बेहतर डेवलप कर सकता हो, अगर उसे साइंस थमा दी जाए तो सब एक सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ मिथ फैलाकर पेरेंट्स और सोसाइटी टैलेंट को खा रहे हैं। बस इसी का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनका रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होगा तो लड़कों को मोटिवेशन कहाँ से आएगा या पढ़ना फिर वर्थ इट कहाँ से लगेगा? देखो, मैंने तो साइंस ली थी, इसलिए मैंने ये सब बोलते हुए अपने आर्ट्स और कॉमर्स के दोस्तों के थ्रू सुना था। मैंने जितना 12th से एक्सपीरियंस किया, हर सब्जेक्ट कुछ स्टोरीज को छोड़कर एकदम प्रैक्टिकल था। तो इस वजह से मैं खुद 10th में एवरेज लेकिन 12th में टॉपर बना। अगर पैसा नहीं होगा और चीजें बस हवा में होंगी तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई यूजलेस ही लगेगी। प्रॉब्लम नंबर 3, इंक्रीमेंट इन डिस्ट्रैक्शन।
इंस्टाग्राम पर यूजर्स हर साल 25% से बढ़ रहे हैं। हर साल इंटरनेट पर कोई ना कोई ऐप जरूर आ रहा है जो लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है। हर साल लोग पहले से ज्यादा इन चीजों पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोग अब तो टाइम के साथ साथ पैसे भी गंवा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस के चलते स्टूडेंट्स इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हैं, जबकि पढ़ाई की तरफ बहुत कम। पहले क्या होता था, हम लोग बाहर खेला करते थे, एक बार खेल कर आ गए तो खेल वहीं मैदान में छोड़ आते थे। मगर अब क्योंकि हम सभी के लिए खेलना बहुत आसान है, फोन्स आ गए हैं, तो बंदा घर पर भी चैन नहीं लेता। बस इसीलिए उम्मीद लगाना बेकार है उस लड़के से, अगर वो डिस्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स में फंसा हुआ है तो। बढ़ता डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है किसी भी स्टूडेंट के स्टडी को अवॉइड करने का। प्रॉब्लम नंबर 4, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। एक ऐसा माहौल जहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है। आप उन लोगों के बीच रह रहे हो जिनके लिए पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो पढ़ना जानते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है। अब जहाँ 10 में से 8 बंदे ऐसे होंगे, तो अगर 2 लोगों को पढ़ने की इच्छा रही भी तो वो भी वहीं खत्म हो जाएगी। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ गलतियां चलती हो, जहाँ सिर्फ मस्तियां चलती हो, जहाँ टाइम पास चलता हो। देखो, अगर बारिश पूरे शहर में होगी तो आप सिर्फ घर पर बच सकते हो। बाहर निकलोगे तो कितने भी सावधानी से निकलो, थोड़ा तो जरूर भीगोगे। बस यही वाली बात है। तो ऐसे एनवायरनमेंट के बीच अगर करियर पर फोकस कर रहे हो तो आइसोलेटेड रहना ही बेहतर है। प्रॉब्लम नंबर 5, नो गाइडेंस विच बोर्न्स बैड इल्यूजन। पहले गुरुकुल होता था। गांव घरों में लोग एक दूसरे को अच्छी नसीहत दिया करते थे। माता पिता बच्चों के साथ बैठकर बातें करते थे। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो गांव के किसी डॉक्टर या बाबू या फिर किसी समझदार इंसान से अपने बच्चों को मिलवाते थे। इसी वजह से स्टूडेंट को एक बेहतर गाइडेंस मिलता था और वो ज्यादा अट्रैक्टेड थे पढ़ाई से। लेकिन आज ऐसा नहीं है। माँ बाप को पढ़ी नहीं है और बच्चे फोन नहीं छोड़ रहे हैं। और फोन पर क्या देख रहे हैं, MC स्टैन की अमीरी और एल्विस की बकवास। और ये सब देखकर बच्चे बहुत गलत तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो इस चीज को और खराब कर रही है। तो दोस्तों, अब तक मैंने बात करी प्रॉब्लम्स की। इनको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट और पेरेंट्स को ही एक्शन लेने होंगे। लेकिन अगर आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि गड्ढा देखकर साइड हटना जानते हो, तो 3 बहुत वैलिड और लॉजिकल सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, जो आपको इन प्रॉब्लम से रिकवर करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ राइट सब्जेक्ट। 10वीं के बाद सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। अगर सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं किया तो जो टैलेंट शायद तुम्हारे अंदर था वो कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा। जैसे किसी को इंटीरियर डिजाइन में गजब का इंटरेस्ट है और वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो ऐसे में फिजिक्स के फॉर्मूलाज कहाँ काम आएंगे उसके लिए। इसलिए अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम्स का सिलेक्शन करना। खुद ब खुद पढ़ाई करने लगोगे। सॉल्यूशन नंबर 2, शुड गेट ग्रेट ट्यूशन। जब किसी को कोई चीज आती नहीं है ना, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो आपको नहीं आएगी। PUBG खेलने के लिए लड़के पागल हैं। मैंने आज तक कभी नहीं खेला, ना ही अपने फोन में उसे कभी इंस्टॉल किया है। तो शायद मैं आप लोगों की तरह या अपने दोस्तों की तरह बिल्कुल ना खेल पाऊं, तो मेरे लिए इसे खेलना बहुत बोरिंग और टफ होगा। ठीक उसी तरह जब तक पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, कैसे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। इसके लिए तुम्हें अच्छे ट्यूशंस लेने पड़ेंगे। अपने शहर के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओ, कोई लेक्चर मत छोड़ना, डे 1 से ध्यान देना। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हें मजा आने लगेगा और तब तुम पढ़ते पढ़ते नहीं थकोगे। सॉल्यूशन नंबर 3, मस्ट नो द इंटेंट टू स्टडी। हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे की वजह मालूम होनी चाहिए। क्या हम अच्छी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। क्या हम कुछ डिस्कवर करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो भी ठीक है। क्या हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं, तब तो और भी सही है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ने को बोला गया है और इस भूल भुलैया में फंसा कर रखा गया है कि पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए पढ़ाई के पीछे का इंटेंट, मकसद पता होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो पढ़ना बहुत आसान और मजेदार हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग थी उतने ही इंटरेस्टिंग आप लोग भी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्त, रिश्तेदार और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।